Hello, good afternoon to all of you. Today we will discuss elimination versus substitution. When any alkyl halide having a beta hydrogen and treated with a base or nucleophile, then it undergo two types of the reaction, either substitution or eliminations. And this substitution and elimination will depend upon first one is nature of alkyl halide, and second one is strength and size of nucleophile और बेस। मतलब कोई भी एल्काइल हैलाइड हो जिसमें बीटा हाइड्रोजन होती है और वो किसी बेस या न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करता है, रिएक्ट करता है, तो वो दो तरीके की रिएक्शन देगा। एक देगा एलिमिनेशन और दूसरी सब्सटीट्यूशंस। एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगी, सब्सटीट्यूशन कब होगी, बेटा ये डिपेंड करेगा आपका अल्काइल हैलाइड के नेचर के ऊपर या फिर जो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ के ऊपर या साइज के ऊपर रहेगा। तो बल्कियर, अगर मान लो फर्स्ट केस में एग्जांपल लेता हूँ, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल लगाऊँ, कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो बल्कियर हो, हैवी हो, तो वो क्या करेगा, वो इट एक्ट एज ए बेस, वो बेस एक्ट करेगा और प्रोटॉन को वहाँ से रिमूव करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा, जैसा हम पढ़े हैं। तो देखो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है बेटा, टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड आयन CH3C, दिस वन इज टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड आयन। और जब ये किसके साथ बेटा, 2-ब्रोमोप्रोपेन, दैट इज CH3CH CH3Br, क्या होगा बेटा, ये बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, बल्की ग्रुप लगा है इसमें, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जब बल्की ग्रुप लगा हो बेटा तो ये किस में जाएगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा। क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में, ये जो आपका यहाँ ये बेटा ये हाइड्रोजन है, मान लो ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ से ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा, बल्की ग्रुप होने के कारण ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, रिमूव करेगा यहाँ से, ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये बनेगा एल्कीन, प्रोपीन। तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका आएगा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी CH और CH3, ठीक है। और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, CH3, ये CH3 यहाँ पर ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, OH और प्लस Br नेगेटिव। तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल लगा बेटा तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा। अभी दूसरा केस हम लेते हैं, अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा वो स्मॉल इन साइज़ है, जैसे मान लो ये OH नेगेटिव है, ठीक है, ये CH3 CH2 ब्रोमो प्रोपेन के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें क्या होगा, ये ब्रोमीन यहाँ से निकलेगी और ये OH जो है वो सीधा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये जाएगा सब्सटीट्यूशन में, इसको हम बोलेंगे सब्सटीट्यूशन। OH यहाँ जुड़ेगा, CH है, CH3 और प्लस Br नेगेटिव, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा, ये हमने पढ़ा है। तो ये था आपका कि जब डिपेंड करता है बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल इसको हम एज ए बेस भी बोलते हैं, ये स्मॉल है और ये हैवी बल्कियर है, तो ये एलिमिनेशन में जाएगा और ये सब्सटीट्यूशन में जाएगा। तो मतलब जो सेकेंडरी हैलाइड्स है आपका वो SN2 मैकेनिज्म में जा सकता है या एलिमिनेशन में जा सकता है, बट ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द बेस या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। देखो अगेन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ये है, अब इसको मैं दो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के साथ हम रिएक्ट करेंगे, CH3 दिस वन एंड ये Br है। अब फर्स्ट केस हमने ले लिया बेटा, वीक बेस है, CH3COO
Na, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और दूसरा केस जो है वो आपका बनता है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये डिपेंड करेगा वीक बेस के ऊपर और स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर। जब वीक बेस के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है पहले आइसोप्रोपाइल एसीटेट। क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 है, ठीक है। यहाँ से ये Br बाहर निकलेगा, ये प्रोडक्ट जो है, ये ग्रुप जो है वो यहाँ अटैक करेगा, CHO और COO एंड देन CH3। इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एसीटेट और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और प्लस साथ में प्रोपीन की जो प्रेपरेशन है वो होगी, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। कब होगा? जब आपका बेस जो है वो वीक एक्ट करेगा। अगर जब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यही इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन बेटा फिर वही CH3O CH2 CH3। बेस कौन सा होगा? जैसे C2H5ONA और प्लस आपके पास बनेगी प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये प्रोपीन का जो आपका ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि प्रोपीन बनी है तो बेटा इट गोस, ये कहाँ जाता है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन में। क्योंकि जब भी एलिमिनेशन होगी तो आपकी प्रोपीन जो है वो एज ए मेजर प्रोडक्ट होगी। और ये किस में गया है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जाता है। ये था केस बेटा आपका सेकेंडरी हैलाइड का। अब प्राइमरी हैलाइड है, उसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है विद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जैसे हमने सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के साथ हमने ट्रीट किया तो हमने देखा हमारे पास दो प्रोडक्ट बने। सब्स्टिट्यूशंस में हमारे पास एसीटेट था और जो एलिमिनेशन थी वहाँ एल्कीन बनी। अब केस आता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में। तो क्या करेंगे? जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2Br, काफ़ी बार ये हम रिएक्शन कर चुके हैं, प्लस KOH। अब ये जो KOH है बेटा ये एक्वस है, ये एक्वस KOH है और टेम्परेचर यहाँ पर कम 373 केल्विन में है। तो आप समझ गए होंगे कि लो टेम्परेचर पे हो रही है, एक्वस KOH में हो रही है, तो ये रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगी। क्या होगा यहाँ पर? ये जो Br है ये बेटा OH की जगह रिप्लेस हो जाएगा और K पॉजिटिव जो है ये Br नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा KBr की। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? CH3 CH2OH प्लस KBr, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्शंस कौन सी किस में गई है? ये वीक बेस है तो बेटा ये आ गई आपकी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर इसी इथाइल ब्रोमाइड को, यही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसी को CH3 CH2Br प्लस KOH, लेकिन अब यहाँ पर जो KOH है बेटा ये एल्कोहलिक KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण बेटा ये एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन होगी। टेम्परेचर जो है वो आपका हाई टेम्परेचर होता है, लगभग 473 to 520 केल्विन तक। ये फॉर्मेशन किसकी करेगा? इथीन की। दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन प्लस KBr एंड प्लस वाटर। अब ये ऐसा क्यों होता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जब एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा ये अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पर यही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपका एल्कोहलिक KOH के साथ, ये एक्वस KOH के साथ करेगा तो आपका प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहलिक KOH के साथ करेगा तो ये आपका प्रोडक्ट जो है वो इथीन बनेगा, एल्कीन बनेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर जो क्लीवेज है, बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो आपकी बॉन्ड की क्लीवेज जो है वो ज़्यादा होती है। कौन कौन सा? एक बॉन्ड तो आपका ये Br टूटेगा, यहाँ से H जो है, इस मिथाइल से H जो है निकल के ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। तो ऐसा करने से क्या होगा? जब लार्जर नंबर ऑफ द बॉन्ड्स क्लीवेज होंगे, द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज हायर, ये हाई होगी। किससे?
जो आपका बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कौन सा हो रहा है? ब्रोमीन यहाँ से निकल रही है और OH यहाँ पे आ रही है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि क्यों एल्कोहलिक के साथ फॉर्मेशन आपकी बेटा इथीन की होती है और एक्वस KOH के साथ जो आपकी फॉर्मेशन है वो OH होती है। ये थे बेटा। और सेम अगर हम इसी को टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ करेंगे तो वही प्रोडक्ट जो हमारे हमने सेकेंडरी में बनाए थे वही प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन वहाँ जो मेजर प्रोडक्ट थे वो माइनर होंगे और जो माइनर थे मेजर होंगे। तो ये थे आपकी एलिमिनेशंस और सब्स्टिट्यूशंस। कब एलिमिनेशन होगी, कब सब्स्टिट्यूशंस होगी? रिएक्शंस दोनों एक जैसी हैं, लेकिन ये बेस के ऊपर, जो बेस एज ए न्यूक्लियोफाइल हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर ये ज़्यादातर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका लास्ट रिएक्शंस आती है हमारी हैलोएल्कीन की, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट आता है थर्ड रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद मेटल्स। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हैलोएल्कीन है ये आपकी 3 रिएक्शंस में जाता था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स। तो अब लास्ट थर्ड वन है रिएक्शन विद मेटल्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड when they react with certain metals, क्योंकि मेटल के साथ हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे, when they react with the certain metals they form ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये क्या फॉर्मेशन करते हैं बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कर फॉर्मेशन करते हैं। और उनमें से एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जिसको हम बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, दैट इज RMGX। इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है? दीज रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हैलोएल्कीन विद मैग्नीशियम। तो कैसी प्रेपरेशन है इनकी? ये एल्काइल हैलाइड है RX। जब बेटा इसको मैग्नीशियम के साथ हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में चलती है ये रिएक्शन, एंड दे फॉर्म RMGX। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। एग्जाम्पल है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं CH3CH2 Br प्लस Mg मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बनाएगा CH3CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, ये RMGX, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये कार्बन और हैलोजन बॉन्ड जो है ये कोवलेंटली है, लेकिन हाई पोलैरिटी, इनमें हाई पोलैरिटी किसके कारण आती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम और इस कार्बन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बन की जो एल्काइल में कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज़्यादा होती है, और मैग्नीशियम क्योंकि ये मेटल है तो मेटल दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, जिसके कारण ये मैग्नीशियम और हैलोजन बॉन्ड जो है ये फॉर्मेशन होता है और ये बनता है R नेगेटिव है, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके पास वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो Mg और X है ये आपस में आयनिक है। तो हाई पोलैरिटी किसके कारण आती है? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। ठीक है। और जब ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट हैं बेटा ये कार्बन आइंस फॉर्म करते हैं और ये कार्बन आइंस वेरी रिएक्टिव होते हैं। जब हम इनको एल्कोहल H2S में मतलब रिएक्ट करते हैं तो बेटा ये इनको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। And this Grignard reagents provides a good methods for the converting the alkyl halide into hydrocarbons। तो ये देखो ये HOH है प्लस RMGX, तो ये फॉर्मेशन करेगा RS प्लस MgOHX, और ये रिएक्शन हम पढ़े हैं और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, और ये एक बहुत बढ़िया गुड मेथड्स है कन्वर्ट करने का इस एल्काइल हैलाइड को किसमें? हैलोएल्कीन में बदलने पर। ये था बेटा आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स के। अब उसके बाद आती है कि ये तो फर्स्ट आ गया बेटा आपका कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा कि इसको सोडियम के साथ, सेकंड मेटल है बेटा सोडियम के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मेटालिक सोडियम, किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या करेगा? एल्कीन फॉर्मेशन करेगा। कैसे? RX प्लस सोडियम के साथ और प्लस साथ में एल्काइल हैलाइड, तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 एटम ऑफ सोडियम एंड दे फॉर्म 1 मोल ऑफ
2NaX यहाँ से रिमूव करेंगे। किसमें? ड्राई ईथर में होती है ये रिएक्शन, और ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से RR प्लस 2NaX, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वर्ट्स रिएक्शन। ये आपने +1 में भी पढ़ी थी। इसका नाम है बेटा वर्ट्स, बाय नेमिंग वर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये वर्ट्स रिएक्शन है। एग्जांपल है इसकी, जैसे CH3Br प्लस 2Na, और ये Br CH3, यहाँ से 1 मोल ऑफ 2NaBr बाहर हो जाएगा, और ये आपका बनेगा CH3 प्लस 2NaBr। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ कार्बन हैं वो प्रोडक्ट साइड में इंक्रीज होते हैं। ये ध्यान रखना, मेन पॉइंट है। जैसे मान लो हमने क्या किया था बेटा, इसमें हमने एक कार्बन लिया था CH3Br, रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन था, और प्रोडक्ट साइड में हम देख रहे हैं यहाँ पर इथेन फॉर्मेशन हो रही है 2 मॉलिक्यूल्स की। तो क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, और ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ चेन है। ठीक है, एसेंट ऑफ चेन बोलते हैं इस रिएक्शंस को। तो रिएक्शन चेंज करनी है, कार्बन चेंज करने हैं, कार्बन जो है वो आपके एक से अगर हमने 2 बनाने हैं तो आपको एकदम से समझ आना चाहिए कि हमारी जो रिएक्शंस होने वाली है वो वर्ट्स रिएक्शन के साथ जो है वो ये फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे मान लो अब हम जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट आती है सोडियम के अलावा जिंक की आ जाती है। तो देखो ना, RX है और प्लस जिंक है, साथ में ये XR है। अब हमने क्या किया था, यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, 2 सोडियम एटम हम किए, लेकिन यहाँ जिंक के केस में हमें 2 नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है जो जिंक की वैलेंसी होती है बेटा वो ऑलरेडी Zn2 पॉजिटिव होती है। तो इसलिए ये यहाँ से ये मॉलिक्यूल ये बाहर निकलेगा, और फॉर्मेशन क्या बनेगी, फॉर्मेशन ये बनेगी RR प्लस Zn, और ये X, कोई भी अल्काइल लगाया ZnX2, ये फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्ट्स रिएक्शन या रिएक्शन विद मेटल। और भी है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा बेटा। जैसे मान लो इथाइल ब्रोमाइड है, एक एग्जांपल है आपकी। जैसे थर्ड हम लिथियम के साथ ले लेते हैं बेटा, इथाइल ब्रोमाइड है CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, व्हेन रिएक्ट विद लिथियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बेटा, तो ये बनेगा CH3CH2 प्लस LiBr, इथाइल लिथियम बनेगा, और यहाँ 2 एटम लेने पड़ेंगे हमें लिथियम के बैलेंस करने के लिए। तो ये वर्ट्स रिएक्शन थी। और रिएक्शंस विद मेटल्स किस किस के साथ, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, सोडियम के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, और लिथियम के साथ रिएक्ट किया। तो इसमें हमने हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक क्लोरोकार्बन के साथ अगर प्रोडक्ट में हमारे पास 2 कार्बन बनाने हों, तो जैसे मान लो क्लोरोमीथेन से हमने क्लोरोइथेन बनाना हो। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन बेटा दे दिया आपको कि कोई अल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3 है और X है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो अपना मिथाइल, क्योंकि अब हम सोचेंगे कि सर यहाँ पर Na है, आगे भी हमने, लेकिन मोल तो आपका फर्स्ट तो केस तो आपका क्लोरोमीथेन ही आ रहा है। तो क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन से अगर आपने इथाइल के प्रोडक्ट को भी बनाना है तो वो हमेशा वर्ट्स रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रिएक्शंस। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।